आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन बेरीमैन की इंग्लिश कविता द बॉल पोयम। सबसे पहले पोयम का थीम बताऊंगी, उसके बाद कविता का लाइन बाय लाइन अनुवाद, फिर कविता का एक्सप्लेनेशन करूंगी और अंत में कुछ लिटरेरी डिवाइस जिसे कवि जॉन बेरीमैन ने इस कविता में प्रयोग किया है। थीम: एक लड़का का गेंद खो जाता है, वह बहुत अपसेट हो जाता है। बॉल ज़्यादा कीमती नहीं है, ना ही दूसरा बॉल खरीदना मुश्किल है। फिर क्यों वह लड़का इतना अपसेट है? वह पानी में गेंद को एकटक देखता रहता है, वह रोता है, बेबस है। यह सब कवि देखता है, लेकिन लड़के के चिंतन में बाधा नहीं डालता है। कवि सोचता है कि गेंद के खो जाने से लड़का नुकसान को सहनशीलता और प्रसन्नता के साथ सहना सीख जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन काल में एक ना एक चीज़ खोनी होती है, फिर भी उसे जीना पड़ता है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। यह क्षति लड़के को सबक सिखाती है कि लॉस एंड प्रॉफिट जीवन के अंतिम अंग है। कवि चाहते हैं कि लॉस का यह अनुभव से लड़का को स्वतः जिम्मेदारी का एहसास हो। ब्रीफ समरी: द बॉल पोयम कविता में लड़के का गेंद पर्सिफाई करता है उसके बचपन के दिनों को और उसकी अबोधता की खुशी को। लड़के का गेंद खो गया है, वह नए गेंद बहुत सारा खरीद सकता है, पर उसका बहुत ही गहरा इमोशनल अटैचमेंट और यादें उस गेंद से जुड़ी है, इसलिए गेंद के खो जाने पर वह पश्चाताप करता है। कवि हमें इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं कि हमें जीवन में होने वाला नुकसान को सहना सीखना चाहिए। मनी तो एक्सटर्नल चीज़ है, जिसका अर्थ है कि हम पैसों से यादें नहीं खरीद सकते हैं। हम सभी को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी सीखना पड़ेगा और नुकसान को भी बर्दाश्त करना सीखना होगा। द बॉल पोयम एंड एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ? The ball poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there. It is in the water. कवि एक लड़के के बारे में बता रहे हैं जो अपना गेंद खो दिया है। वे उसे और उसकी प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं। गेंद खोने पर आगे वे खुद से कहते हैं कि गेंद के खो जाने पर वह लड़का क्या करेगा। कवि ने गेंद को लड़के से दूर जाते हुए देखा है। वे कहते हैं कि गेंद आनंद से लुढ़कता हुआ उछलता हुआ गली में जा रहा था। इसका मतलब है कि जब गेंद लड़के के हाथ से छूटकर गली में और फिर वह पास ही पानी में गिर पड़ा। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball, is worthless. He senses first responsibility. कवि कहते हैं कि लड़के को दिलासा या सांत्वना देना बेकार है, उसे दूसरा गेंद मिल जाएगा क्योंकि उसके पास दूसरी गेंदें भी हैं। यह कहकर वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़का बहुत उदास है, वह पूरी तरह दुखी है। वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी बचपन की सारी यादें उस गेंद के साथ उस हार्बर के पानी में चला गया। अर्थात गेंद जो पानी में जा चुका है वह उस लड़के की बचपन की मीठी यादों को ताज़ा कर देता है। यह नुकसान उसके लिए असहनीय है और यह घोर दुख में है। कवि कहते हैं वे उस लड़के को दूसरा गेंद भी खरीद कर नहीं दे सकते हैं क्योंकि नया गेंद लड़के के सेंस ऑफ बिलोंगिंग का भावना नहीं लाएगा, अर्थात चीज़ों का वस्तुओं का महत्व उसे समझ आएगा। अब समय आ गया है कि लड़का चीज़ों का टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी संभाल ले। अब हम देखेंगे कविता की अंतिम 7 लाइन में क्या है। In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. यहाँ कवि कहते हैं कि लड़का को सीखना है कि इस भौतिकवादी संसार में यानी कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसकी बहुत सारी चीज़ें खोएंगी। कवि गेंद को प्रतीक के रूप में लड़का के पास जो चीज़ है पेश करते हैं, चाहे वो कोई भी सांसारिक चीज़ हो या कोई रिश्ता हो। अतः कवि कहते हैं कि लड़का को उसके बिना जीना सीखना होगा, चाहे जो भी चीज़ हो। वे कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ों को अपने लिए नहीं खरीद सकता। तात्पर्य यह है कि कवि के अनुसार मनी से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। यदि कुछ भौतिक चीज़ों को खरीद भी लेते हो तो पैसा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को नहीं खरीद पाएगा। कवि कहते हैं कि लड़का कोई भी चीज़ों के भावना के लिए विरुद्ध खड़ा होना सीख
रहा है, अर्थात लड़का जीवन के सत्य को सीखने की कोशिश कर रहा है, जो यह सबक देता है कि तुम्हें जीवन के कठिनाइयों को यानी कष्ट को स्वीकार करना होगा और फिर से खड़ा होना पड़ेगा। यही सच्चाई है जिसे सबको अपने जीवन में सीखना होगा। विषम परिस्थितियों के विरुद्ध खड़ा होने का कटु सत्य सबको झेलना ही पड़ेगा। द बॉल पोएम कविता में कवि ने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं, जैसे फर्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा को हिंदी में अद्य पुनरुक्ति कह सकते हैं। मीन्स व्हेन द वर्ड सेम वर्ड इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लाउज, दैट इज नोन एज एनाफोरा। जैसे वाट वाट कविता में रिपीट हुआ है। दूसरा है एसोनेंस। एसोनेंस हिंदी में स्वर साम्य, स्वर साम्यता भी कर सकते हैं। रिपीटेड यूज ऑफ वॉवेल, सेम वॉवेल बट वर्ड्स में भी डिफरेंट। जैसे कि यहाँ है बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, इसमें ओ वॉवेल रिपीट हुआ है चारों वर्ड में। इमेजरी, इमेजरी मीन्स विजुअल डिस्क्रिप्शन। इसमें when the poet use the words to draw the image in the reader's mind, that is known as imagery। से यहाँ कविता में प्रयोग हुआ है merrily bouncing down the street। नेक्स्ट है रिपीटेशन। सेम वर्ड इज रिपीटेड 2 or 3 times or many times, that is known as repetition। so what और merrily सबका रिपीटेशन हुआ कविता में। नेक्स्ट है एसिंडेंटन। एसिंडेंटन को हिंदी में संयोजक लोक अलंकार कहते हैं। दिस इज नोन एज ओमिशन ऑफ कंजक्शन ऑल्सो। जैसे इस एग्जाम्पल में a dime another ball is worthless, यहाँ कंजक्शन omitted है। लास्ट वन इज एलिट्रेशन। हिंदी में अनुप्रास, यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ 2 or more words नोन एज एलिट्रेशन। जैसे यहाँ बाइज ए बॉल बैक, इसमें बी कॉन्सोनेंट लेटर को तीनों शब्दों में के बिगिनिंग में प्रयोग किया गया है कंटिन्यूअसली। सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। दूसरा बॉल खरीदने के लिए कभी क्यों नहीं ऑफर करता है पैसा लड़के को। वो कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। क्यों कहते हैं कि कवि चाहते हैं कि लड़का उस लॉस को, उस नुकसान को खुद एक्सपीरियंस करे, और ये जीवन का एक पार्ट है और उसे सीखना चाहिए, और इसीलिए कवि जो है नहीं चाहते हैं लड़के को इंटरफेयर करना, वो नहीं चाहते हैं उन्हें दूसरा बॉल खरीदने के लिए पैसे देना। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेडिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ये जो सेंटेंस है, क्या आपको लगता है कि लड़के के पास दूसरा वो बॉल जो था बहुत लंबे समय से था, फॉर ए लॉन्ग टाइम था, और क्या यह जो है जुड़ा हुआ है उसकी उन दिनों की मेमोरी से जब वो उस बॉल के साथ खेला करता था। इसका आंसर होगा कि हाँ, ऐसा लगता है कि लड़के के पास वो बॉल जो है फॉर ए लॉन्ग टाइम था, और जब वो पानी में चला गया बाउंसिंग करता हुआ, तो उसकी सारी यादें जो है बचपन की वो फ्लैश कर जाती है उसके सामने। एंड दिस लेड टू अ रियलाइजेशन, और इससे उसे एक एहसास होता है, एक वास्तविकता का पता चलता है कि दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक, कि वो मोमेंट वो क्षण कभी वापस नहीं आएंगे। एंड जस्ट लाइक द बॉल ही कैन बाय न्यू बॉल्स वो नए बॉल खरीद सकता है, एंड कैन सिमिलरली क्रिएट न्यू मोमेंट्स, और उसी तरह से न्यू मोमेंट्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन दोज दैट आर गून, जो जा चुके हैं, वुड नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएंगे। तो ये हुआ दूसरा का आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का क्या मतलब है। इसका आंसर होगा कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है लोग दुनिया में हर प्रकार की चीज़ों को पॉजेस करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। मनी एक्सटर्नल चीज़ है, सांसारिक है, बाहरी है, क्योंकि इससे हम सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स खरीद सकते हैं, लेकिन इससे सारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, जो खासकर उन चीज़ों को नहीं खरीद सकते जिसे किसी ने खो दिया है। चौथा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। क्या आपको लगता है कि लड़का पहले भी कुछ खोया है। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। कौन सा वो वर्ड्स है कविता की लाइन में जो इस बात को सजेस्ट करता है। तो इसका आंसर होगा कि नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। ऐसा लगता है कि लड़का पहले कुछ नहीं खोया है, और जो वर्ड ऐसा सजेस्ट करता है वो है सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड इस बात को सजेस्ट करता है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। कि कवि क्या कहते हैं लड़के के बारे में, कि लड़का क्या सीख रहा है बॉल के लॉस हो जाने से।
ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है कि द पोएट सेज, कवि कहते हैं कि लड़का जो है सीख रहा है उस बॉल के नुकसान को सहन करना, उसको झेलना सीख रहा है, और वह अनुभव कर रहा है दुख को। इन दिस वर्ल्ड ऑफ पॉजेशंस, वो सीख रहा है ग्रो अप होना। वो ही लर्न्स दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स, वह सीखता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो खो जाएंगी एक न एक दिन, कभी ना कभी, और उसे फिर वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है, वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए इसके लिए दुख का एहसास करना, फील करना बेकार है, यूजलेस है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका बाय।